एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7, फूड एंड एनर्जी। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड फूड टू लिव। अब भाई हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। अब रीज़न आए कि भाई किस लिए ज़रूरत होती है? टू लिव, जीने के लिए ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। आपको बड़े होना है तो आपको फूड खाना पड़ेगा, राइट? एंड टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी, और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है, काम करने की एनर्जी देता है, खेलने के लिए एनर्जी देता है। इट कीप्स अस फिट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। ये हमें फिट रखता है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। अब यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा बन सकता है कि वाई डू वी नीड फूड। आप पॉइंट्स बना के आंसर लिखेंगे कि भाई वी नीड फूड टू लिव, पहला पॉइंट बना देना। वी नीड फूड टू ग्रो, दूसरा पॉइंट बना सकते हो। तीसरा, वी नीड फूड टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी। फिर एक और पॉइंट बन सकता है कि फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। एंड लास्ट आप पॉइंट बनाएंगे कि इट कीप्स अस फिट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। तो यहाँ से एक अच्छा खासा आंसर आपका निकल आएगा। चलिए आगे पैराग्राफ पे चलते हैं हम। लुक एट द फूड पिरामिड। अब यहाँ पर आपको फूड पिरामिड दे रखा है, ये देखिए। इस पिरामिड से हमें क्या पता चलेगा? यहाँ से ये पता चलता है द पिरामिड गिव्स अस एन आइडिया। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू बी हेल्दी, फिट एंड स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। भाई कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें, मतलब इस पिरामिड से हमें ये आइडिया लगेगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको चाहिए हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। कौन से कितनी मात्रा में ली, मतलब कौन सा हमें ज़्यादा लेना चाहिए वो नीचे की तरफ दे रखा है, कौन सा हमें कम लेना चाहिए उतने भी काम चल जाएगा वो हमें ऊपर की तरफ दे रखा है, राइट? इट ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन द क्वान्टिटी रिक्वायर्ड। ये क्वांटिटी मतलब कौन सा ज़्यादा लेना चाहिए, कौन सा कम लेना चाहिए, वो भी देते हैं। तो द पिरामिड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू बी हेल्दी, फिट एंड स्ट्रॉन्ग। तो इससे पहली बात अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फूड पिरामिड, तो आप दो पॉइंट बना के आएंगे। पहला पॉइंट बनेगा कि जो पिरामिड है वो हमें बताता है कि भाई न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्दी, फिट और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कौन कौन से चाहिए। और दूसरी चीज़ आप लिख कर आएंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन ये भी देता है कि भाई कौन कितनी क्वान्टिटी में हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि नीचे मस्ट बी द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अवर डाइट, जो नीचे की चीज़ें हैं वो हमारे होनी ही चाहिए खाने के लिए, और जो ऊपर की चीज़ें हैं वो मस्ट बी द स्मॉलेस्ट पोर्शन। थोड़ा भी खाएंगे तो चल जाएगा। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है कि वो थोड़ा भी चलता है ना, उसका हमें बहुत ज़्यादा, जो विटामिन एंड मिनरल्स हम कह सकते हैं, बल्कि विटामिन एंड मिनरल्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते, लेकिन प्रोटीन है ना वो तो हमें अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होता है। तो इसी तरीके से डिफरेंस रहता है इस चीज़ में। आगे चलिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। अब सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुंह में जो थूक निकलता है ना, जो आपका सलाइवा जो होता है वहाँ, वो कहाँ से निकलता है? समझ लो छोटे छोटे छेद है, वो ग्लैंड से आपका निकलता है। आर लोकेटेड बिलो द टंग। और ये कहाँ होते हैं? अगर पूछा जाए कि सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं तो होती हैं बिलो द टंग, है ना। एंड लोअर जॉ की, लोअर जॉ आपका नीचे वाला जो जॉ है, जबड़ा है, उसके नीचे। सलाइवा क्या है? व्हाट इज सलाइवा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है। आप जो खाना खाते हो वो आपके पेट में जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का काम हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो जो सलाइवा है हमारा वो क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है। द फूड वी पुट इनटू द माउथ, जो खाना हम अपने मुंह में रखते हैं, ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है एंड गेट मिक्सड, और वो खाना जाके मिक्स हो जाता है विद सलाइवा, थूक के साथ आपके मुंह में जाता है, थूक के साथ मिक्स हो जाता है। अब हम उस खाने को क्या करते हैं? एज वी च्यू द फूड, तभी वो मिक्स हो जाता है। जैसे आपने खाने को चबाया, आपके खाने में आपका सलाइवा, आपका थूक जो है मिक्स हो जाएगा। सलाइवा क्या है? डाइजेस्टिव जूस है। कहाँ मिलता है? आपके मुंह में मिलता है। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, कहाँ से ये निकलता है? तो बिलो द टंग होती हैं, नियर द लोअर जॉ। बिलो द टंग, नियर द लोअर जॉ। याद करते चलो चैप्टर को। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। अब सलाइवा के अंदर होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनके बारे में बात करेंगे, जो कि प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे फूड में, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। अब आपने खाना खाया, आपने अपने मुंह में खाना चबाया तो आपका सलाइवा मिक्स हुआ। सलाइवा में होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन में मदद करेंगे। आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है उसको वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है, सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है, सो दैट हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सकती है। आपकी बॉडी आपके खाने को, आपकी रोटी को एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकती, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, राइट? आगे चलिए। द प्रेजेंस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अब यही तो होता है प्रोसेस।
जो एक पूरा प्रोसेस है ब्रेक डाउन होने का फूड का इनटू सिंपलर फॉर्म में, इतनी सिंपलर फॉर्म में कि आप मतलब एक तरीके से उसको हजम कर पाएँ, आपकी बॉडी उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाए, इस प्रोसेस को ही हम डाइजेशन बोलते हैं। ग्लूकोज इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और आपने ग्लूकोज लिया तो आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम अ सिंपल शुगर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर सिंपल शुगर। तो ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल शुगर की फॉर्म है। इट गेट्स ईजिली एब्जॉर्ब, ये बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है बाय आवर ब्लड, हमारे खून के द्वारा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर, तो इसको ही हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। एंड इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाय ब्लड, तो ब्लड के द्वारा ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, टेस्टिंग फूड। फूड को टेस्ट करना एक तरीके से। द टेस्ट बड्स, अब क्या है कि आपकी ज़बान पे आपको खाने का टेस्ट रहता है, तो वो टेस्ट आ कैसे रहा है, आपके ज़बान पे क्या है, टेस्ट बड्स हैं। तो जो टेस्ट बड्स हैं आर इनसाइड द लिटिल बम्प्स ऑफ द सरफेस ऑफ द टंग, छोटे छोटे बम्प्स में होता है हमारे छोटे छोटे, आप देखो अपनी जीभ खोल के देखो, आपको वहाँ पे आराम से नज़र आ जाएंगे आपके जो टेस्ट बड्स हैं। आप डिफरेंट एरियाज़ ऑफ अवर टंग डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट को। आप अलग अलग एरियाज़ हमारे ज़बान पे जो होते हैं वो अलग अलग स्वाद को कहना चाहिए पहचान सकते हैं। द टिप ऑफ अवर टंग, ये जो टिप वाला पार्ट है, आगे का पार्ट है, वो डिटेक्ट करती है स्वीट टेस्ट को, बिल्कुल बिल्कुल आगे वाला, ये टिप जो बिल्कुल आगे की तरफ दिख रही है हमें, तो ये बताती है कि कोई चीज़ कितनी मीठी है। ये देखो टिप पे आपको दिख रहा होगा स्वीट यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ों को जो मिठास होती है उसको पहचानने वाला टेस्ट बड्स होते हैं। द टेस्ट बड्स एट द बैक, वो हम इसके बाद स्वीट टेस्ट के बाद एंड साइड में जो है वो हेल्प करते हैं सोर टेस्ट को, खट्टे टेस्ट को पता करने के लिए। एंड द टेस्ट बड्स एट द बैक, वो जो पीछे की तरफ हो वो डिटेक्ट करती है बिटर, कसाला टेस्ट, कड़वा टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट को। एंड टेस्ट बड्स इन द फ्रंट, जो बिल्कुल सामने की तरफ होते हैं साइड्स में, वो डिटेक्ट करते हैं सॉल्टी टेस्ट को, यानी नमकीन टेस्ट को। तो टेस्ट बड्स बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। टंग का दे देंगे तुम्हें डायग्राम और उसमें से तुम्हें पहचानना होगा। आगे बात करते हैं माउथ की। माउथ के बारे में बता रखा है कि टीथ च्यू करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं हमारे फूड को, और सलाइवा चेंज करता है स्टार्च इनटू शुगर में। आपके खाने में जो स्टार्च होता है सलाइवा उसे शुगर में चेंज कर देता है। आप मुंह में खाना रखते हैं तो माउथ का क्या काम है, अंदर मुंह में रखने के बाद टीथ इस खाने को चबाते हैं, इसको पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं बिल्कुल, और सलाइवा जो है उस खाने में प्रेजेंट स्टार्च को चेंज कर देता है शुगर के अंदर। बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, लिवर में क्या होता है। लिवर सिक्रीट्स करता है डाइजेस्टिव जूसेस को। आपके लीवर से जो है डाइजेस्टिव जूसेस बाहर निकलते हैं जो कि खाने के डाइजेशन में आपको मदद करते हैं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, यहाँ पर जाके डाइजेशन जो है हमारा कंप्लीट होता है एंड फूड जो है वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। आपके मुंह से सीधा खाना जाता है फूड पाइपलाइन में, मुंह के बाद सीधा फूड पाइपलाइन में आपका खाना जाएगा। आपने मुंह में रखा, ये फूड पाइपलाइन है, इसके अंदर आपका खाना जाएगा। ये कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ये खाने को मुंह से लेकर स्टमक तक लेके जाती है। फिर स्टमक में जब आपका खाना पहुंच जाता है तो फूड इज चर्नड, यहाँ पे चर्निंग होती है, जैसे जैसे मिक्सी में आप घुमाते कुछ चीज़ वैसा चर्निंग होती है एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस, और यहाँ जाके डाइजेस्टिव जूसेस में इसमें मिक्स हो जाते हैं हमारे खाने में। अब देखिए लीवर और पैनक्रियाज दोनों जगह से जूसेस आते हैं और इसमें मिल जाते हैं खाने में। लीवर से ये देखो डाइजेस्टिव जूस आया स्टमक में गया, और ऐसे ही पैनक्रियाज से भी जो होते हैं वो भी सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूसेस को ही। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर, टेक्स प्लेस हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और जो भी उसमें बचा हुआ पानी है वो बॉडी वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगी। लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स उसे एब्जॉर्ब करती हैं। फाइनली आपका खाना एनएस तक पहुँच गया, जो अनडाइजेस्टेड बचा हुआ है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है। और एनएस मीन्स एक वो क्षेत्र जहाँ से आप पॉटी करते हो, वो वहाँ से फिर सारा वेस्ट बाहर आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ईटिंग राइट, मतलब सही खाना बहुत ज़रूरी है। टू लिटिल फूड वो भी ख़राब है एंड टू मच फूड वो भी ख़राब है, यानी कि बोथ आर बैड फॉर हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए ख़राब है, अगर आप बहुत कम खाना खा रहे हैं वो भी आपकी सेहत के लिए ख़राब है। ईट अ बैलेंस डाइट, आपको खाना चाहिए एकदम बैलेंस डाइट को, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन योर मील। आपको हर तरीके का खाना अपनी मील में इंक्लूड करना चाहिए। आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, आपको सीरियल्स खाने चाहिए, आपको पल्सेस खाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही आपको खानी चाहिए। अ बैलेंस्ड डाइट गिव्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी इन द राइट अमाउंट डेली। जो बैलेंस डाइट होती है ना, वो सारा राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स दे देती है हमारी बॉडी को। यानी कि आपने दाल, चावल, सैलड, रोटी, जितना भी दही,
सब लिया तो थोड़ा थोड़ा जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, राइट। ना तो हमें कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा चाहिए, ना हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, ये भी याद रखना। दोनों से ही बीमारियाँ होती हैं, एक्सेस हो जाती है तो भी बीमारी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देयरफॉर वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, इसकी वजह से हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए। लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्वेश्चन आ सकता है कि डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं, या पूछ सकते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस क्यों होती हैं। सीधा सीधा जवाब है, डेफिशिएंसी डिसीजेस उनको कहते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं, राइट। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बीमारी होती है, जिसमें डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, है ना। तो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी। वी मस्ट अवॉइड जंक फूड्स, हमको जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लाइक हमको चिप्स नहीं खाना है, हमको कोला नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, बर्गर नहीं खाना चाहिए। दीज आर अनहेल्दी फूड, ये बिल्कुल अनहेल्दी फूड है, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर, हमें बिल्कुल इंश्योर कर लेना चाहिए दैट द फूड वी ईट इज़ हाइजेनिक, जो खाना हम खा रहे हैं वो साफ़ है या नहीं है, वो हाइजेनिक है या नहीं है। इट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली, उस खाने को हमें प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए। दिस प्रिवेंटिंग स्पॉयलेज ऑफ फूड, और ये चीज़ फूड को स्पॉइल होने से बचाती है, ख़राब होने से बचाती है। आगे बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस की, यानी कि कमी से होने वाली बीमारियाँ। पीपल हु डू नॉट ईट इनफ फूड सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो जो लोग भी, मतलब जो लोग हम बोल सकते हैं वो ठीक से खाना नहीं खाते, उनको हो जाता है मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, यानी कि न्यूट्रिशन की हो गई कमी। मेल न्यूट्रिशन लीड्स टू डेफिशिएंसी डिसीज़। अब मेल न्यूट्रिशन हो गया, इसकी वजह से उन्हें डेफिशिएंसी डिसीज़ हो गई। समझ रहे हो, दोनों में अंतर समझ लो। मैंने कहा मैं बहुत कम खाना खाती हूँ तो मुझे क्या हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, इसकी वजह से अब मुझे बीमारियाँ हो जाएंगी। न्यूट्रिशन की कमी को बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन, और फिर उससे होने वाली बीमारियों को कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डेफिशिएंसी डिसीजेस दे रखी हैं, उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला दे रखा है मैरास्मस। अब मैरास्मस में क्या होता है, अगर कमी हो जाए कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की, तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। अब इसके अंदर होगा क्या आपके साथ, द चाइल्ड बिकम्स सो थिन, जिस बच्चे को ये बीमारी होगी वो बच्चा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। एंड क्या करेगा, विद लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन, उसके चेहरे पे फोल्ड से आ जाएंगे, झुर्रियाँ टाइप की आ जाएंगी बहुत, ऑल ओवर द बॉडी इस तरीके के फोल्ड्स आपको दिखने लग जाएंगे। सिमटी सिमटी सी स्किन हो जाएगी। द रिब्स ऑफ द चाइल्ड कैन बी सीन, और उसकी आंतें भी आपको नज़र आने लग जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आपको रिब्स, जो हड्डियाँ होती हैं ना उस पेट के पास, वो रिब्स भी आपको नज़र आने लग जाते हैं। अच्छा, क्या किया जाए, फूड गिविंग डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, तो क्या दे सकते हैं इस बच्चे को खाने के दिया जा सकता है, राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज़, मक्का, यानी कि हनी, शहद, पल्सेस, दालें वगैरह जो होती हैं, और बटर, ये सब देंगे तो उसका मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो जाएगा। आगे चलिए, दूसरा बीमारी आता है हमारा क्वाशरकोर का प्रॉब्लम। क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। अब क्या होगा अगर किसी को क्वाशरकोर का प्रॉब्लम हुआ, द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वेलन, यहाँ बच्चे का पेट फूल जाएगा, एंड बल्जेज आउट, और बाहर की तरफ निकल आएगा। द लेग्स बिकम थिन, और उसके जो पैर हैं ना वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। एग्स, फिश, मीट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें अगर वो लेता है तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये नेक्स्ट आते हैं एनीमिया का प्रॉब्लम। लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। अब एनीमिया का मतलब होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, वो कम हो गया। अब इसका मतलब आपके अंदर आयरन की कमी थी। आप क्या है, कैसा दिखेंगे आप, पेल लुक्स हो जाएंगे आपके, आपका रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा एक तरीके से। आप टायर्डनेस को फील करेंगे, आप बहुत थका थका फील करेंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, मतलब आपको भूख कम लगेगी और आपका वेट भी गिरेगा। एग्स, पल्सेस, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, ये सभी जो हैं अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड हेल्थ, आपका डेवलपमेंट नहीं सही होता बोन्स का, आपके टीथ का, है ना, ये किस में होता है, तो आपके अंदर किस चीज़ की बीमारी हो रही है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा, द बोन्स एंड टीथ बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, ब्रिटल, इतने कमज़ोर हो जाएंगे फट से टूट के, राइट। होता नहीं, किसी किसी की हड्डियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं, उसको यही चीज़ का प्रॉब्लम है। उसको क्या खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मीट खाना चाहिए, फिश खाना चाहिए, पल्सेस यानी दालें खानी चाहिए, एंड नट्स उसको खाने चाहिए। अब ग्वाटर का बीमारी जो होता है, ग्वाटर की बीमारी होती है आयोडीन की कमी के कारण। ग्वाटर की बीमारी होती है आयोडीन की कमी के कारण। इसमें क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, आपकी गर्दन आगे से सूज जाएगी। आपका जो है ना थायराइड ग्लैंड है जो आपकी गर्दन के पास होता है, नियर योर नेक, वो बहुत ज़्यादा पूरा एरिया आपको गर्दन का पूरा सूजा हुआ, मोटा सा फूला हुआ दिखाई देगा। आप क्या खाएं, तो सी फूड खाइए, फिश खाइए, आयोडाइज्ड सॉल्ट लीजिए, उससे आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
रिकेट्स का बीमारी जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसके अंदर क्या होता है, बो लेग्स हो जाते हैं, यानी बेंट लेग्स हो जाते हैं, आपके पैर जो थोड़े टेढ़े से हो जाएंगे। आपको क्या खाना है, और बेंडिंग ऑफ स्पाइन, किसी किसी की देखी नहीं कमर झुक जाती है, अब वो झुकती इसीलिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ओके, मिल्क खाना चाहिए, ऐसे लोगों को फिश खाना चाहिए, एग्स खाने चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है विटामिन ए के कारण। द पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट। अब नाइट ब्लाइंडनेस है तो वो रात को नहीं देख पाएगा, उसको कैरेट खाना चाहिए, उसको बटर खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, स्पिनच खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसको खाना चाहिए। बेरी बेरी का बीमारी होता है विटामिन बी की कमी के कारण। ऐसे में स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई और स्केली मतलब जैसे पपड़ी से उतरती है स्किन पे से, एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है। ऐसे में अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ये चीज़ आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और आपके मसल्स को भी ख़राब करती है। मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब अगर आप खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कर्वी का रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। यहाँ पे स्वेलिंग और ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, यानी कि सूजन आ जाएगी और आपके गम्स में से खून निकल सकता है। अब आपको क्या खाना चाहिए, आपको सिट्रस खट्टे फ्रूट लेने चाहिए, जैसे आपको लेमन लेना चाहिए, ऑरेंजेस लेने चाहिए, टमाटोज़ लेने चाहिए एंड लाइम लेना चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पॉइलेज ऑफ फूड की बात करते हैं, फूड का ख़राब हो जाना, स्पॉइल हो जाना। फूड लेफ्ट इन द ओपन गेट्स स्पॉइल्ड ईजीली। अगर आपने फूड को ऐसे ओपन में छोड़ दिया तो ऐसा फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बैक्टीरिया एंड फंगस ग्रोज वेल एट द रूम टेम्परेचर। इस खाने के अंदर बैक्टीरिया, फंगस ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाती है इन द प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर। जैसे ही मॉइस्चर आया तो वो ख़राब हो जाएगा। आपने देखा होगा ब्रेड को जब आप कभी छोड़ देते हो नमी में बाहर, हल्का सा भी अगर उसमें नमी आ गई, मॉइस्चर आ गया, तो वो ब्रेड में इस तरीके से फंगस लग जाती है और वो ब्रेड ख़राब हो जाती है। सीरियल्स एंड पल्सेस डू नॉट गेट स्पॉइल इजीली। सीरियल्स और पल्सेस जो होते हैं वो आसानी से ख़राब नहीं होते, एज देयर इज़ नो मॉइस्चर इन दैम, क्योंकि सीरियल्स एंड पल्सेस में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, कोई मॉइस्चर ही नहीं होता, बल्कि वो सुखाए जाते हैं धूप में तो वो ख़राब नहीं होते हैं। स्पॉइल्ड फूड इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन। अब अगर आपका खाना स्पॉइल है तो आपको नहीं खाना चाहिए, वो आपके कंजम्पशन के लिए बिल्कुल ख़राब है। इट टेस्ट बैड, उसका खाना का स्वाद भी बहुत गंदा सा आएगा, एंड कैन कॉज डिसीजेज, और इससे बीमारियां भी हो सकती हैं। देयरफॉर इट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज, उसको ख़राब होने से बचाना चाहिए, स्पॉइलेज से हमें खाने को बचाना चाहिए। दिस प्रिवेंशन इज़ टर्म्ड एज प्रिजर्वेशन। इसको कि हम इसे खाने से, ख़राब होने से बचा रहे हैं, हम इस चीज़ को कहते हैं प्रिजर्व कर रहे हैं हम अपने खाने को, प्रिजर्वेशन है ये। आप प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पढ़ते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब फूड को हम इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय कूलिंग और रेफ्रिजरेशन, यानी कि फूड को बिल्कुल ठंडा करके फ्रिज में रखा जाए, है ना, ठंडा करा जाए या फ्रिज में रख के ठंडा करे, एक ही बात है। तो उससे हम खराब होने से उसे बचा लेते हैं। होता नहीं, खाना बच गया, मम्मी कहाँ रख देती है, वो फ्रिज में रख देती है, राइट। इससे वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पनपते। फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो इन कोल्ड टेम्परेचर। ठंडक में एकदम से ऐसे बैक्टीरिया नहीं आ जाते। अब 20-25 दिन तुम कोई सब्जी छोड़ दोगे तो ख़राब हो जाएगी, बट जल्दी से नहीं पनपते। सो दिस इज़ अ कॉमन वे फॉर प्रिजर्वेशन। तो ये प्रिजर्व करने का एक कॉमन तरीका है। बाय ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, मतलब उसका पानी सुखा दो पूरा तो भी नहीं ख़राब होता। चिप्स सुखाते हैं, पापड़ सुखाते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, हम चिप्स पापड़ वगैरह ये सब ये इसीलिए ही होता है कि आप धूप में सुखा देते हो तो उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाता है और वो सूख जाता है, फिर वो ख़राब नहीं होता है। द फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग इन द सन। धूप में आप उसको सुखा सकते हैं। स्पाइसेस लाइक चिली हो गया, जिंजर हो गया, है ना, पापड़ हो गए, एंड फूड ग्रेन्स हो गए आर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग इन द सन। ये सब जो है हम धूप में सुखा के इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्राइंग क्या करता है, रिमूव कर देता है मॉइस्चर को, मॉइस्चर कंटेंट को ऑफ द फूड, विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि ग्रोथ बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करें। तो ऐसी चीज़ों को वो बिल्कुल हटा देता है कहीं ना कहीं से। चलिए आगे देखते हैं। पिकलिंग का मतलब होता है अचार डालना। सीजनल फ्रूट्स लाइक मैंगो हो गया, लाइम हो गया, आंवला हो गया, गार्लिक हो गया, आर प्रिजर्व्ड बाय पिकलिंग। इनका अचार डाल के इनको प्रिजर्व किया जाता है। सॉल्ट, विनेगर एंड ऑयल आर यूज्ड एज प्रिजर्वेशन इन पिकल्स। तो नमक है, सिरका है, तेल है, ये सब भी प्रिजर्वेशन के लिए अचारों में यूज़ किया जाता है। जेलिंग की बात करें तो फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड पाइनएप्पल्स आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम प्रिजर्व करते हैं फ्रूट्स को, स्ट्रॉबेरीज को, कि हम उनका क्या बना लेते हैं, हम उनकी जेली वगैरह बना लेते हैं। ठीक है। द फ्रूट पल्प इज़ बॉइल्ड इन शुगर सिरप। जो फ्रूट का पल्प है ना, उसको चीनी के सिरप में बॉयल किया जाता है। शुगर एक्ट्स अ प्रिजर्वेटिव, और चीनी भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। ऑयल पता है तुम्हें प्रिजर्वेटिव का काम करता है, नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो ये क्या होता है, अगर हमें जैम बनाना है तो ओब्वियसली नमक हम नहीं डालेंगे,
चीनी डालते हैं। जैम एंड फ्रूट जूसेस आर प्रिजर्व्ड इन दिस वे। तो जैम और फ्रूट जूसेस जो हैं इसी तरीके से प्रिजर्व किए जाते हैं। केनिंग की बात करें तो केनिंग, हेयर फूड इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। यहाँ पर खाने को बहुत तेज़ टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है टू किल द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया, जिससे कि उसके अंदर फूड को स्पॉइल करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाए। एंड स्टोर्ड इन द एयर टाइट केन्स और बॉटल्स, फिर हम उसको स्टोर कर देते हैं एयर टाइट बॉटल्स में, कैंस में, राइट। चलिए आगे देखते हैं टेट्रा पैकिंग क्या होती है। दिस मैथड इज़ सिमिलर टू केनिंग, ये बिल्कुल केनिंग की तरह ही का मैथड होता है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर लिक्विड। टेट्रा पैकिंग केवल लिक्विड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हेयर द फूड इज़ हीटेड अ वेरी हाई टेम्परेचर, खाने को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। एंड देन पैक्ड इन टेट्रा पैक्स, फिर इनको टेट्रा पैक्स में पैक कर देते हैं। मिल्क जूसेस, ऑयल एंड घी आर स्टोर्ड इन दिस वे, इसी तरीके से मिल्क जूस को, ऑयल को, घी को स्टोर किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ फूड, आप फूड को प्रिजर्व कर रहे हो तो वो मदद करता है आपका वेस्टेज ऑफ फूड बचाने में। इट हेल्प्स अस टू स्टोर फूड एंड यूज़ इट व्हेन रिक्वायर्ड, तो ये फूड को स्टोर करने में मदद करता है, जब भी हमें ज़रूरत हो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तो हमारा हो गया चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो चैप्टर, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।